नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, आज बात करूंगी अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव इस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में है। उन्हें एक अनजाना सा डर सता रहा है कि आखिरकार 2024 के इलेक्शन में क्या होगा, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ अपना गणित बिठा लेगा, किसके साथ किसके समीकरण सही बैठेंगे, कौन किस मतदाताओं को लुभाने में कामयाब होगा, कौन किस वोट बैंक की तरफ निगाहें जमा कर गड़ा कर बैठा है। ये तमाम बातें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को परेशान कर रही हैं। तभी तो वो कहीं ना कहीं एक अनजाने से, डर से, भय से, चिंता से ग्रस्त मुझे दिखाई देते हैं, इस बात को लेकर के कि बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन ना कर ले। अगर कांग्रेस के साथ बीएसपी का गठबंधन हो जाता है तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक ले जाने में ये दोनों कामयाब रहेंगे और अखिलेश यादव की जमीन पूरी तरीके से खिसक सकती है। ऐसा मुझे लगता है और ऐसा शायद उन्हें भी लगता है। तभी वो बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए कि बहुत ही कश्मकश की स्थिति में है इस समय। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो सभी चीज़ों को लेकर के कुछ कंफ्यूज से दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए कि राहुल गांधी तेलंगाना गए, वहाँ पर उन्होंने रैली की, अपार भीड़ वहाँ जुटी। जिस तरीके से उन्होंने केसीआर को घेरा, केसीआर को आड़े हाथों लिया और अखिलेश यादव केसीआर से मिलने जाते हैं, केसीआर के प्रति एक सिंपैथी रखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में अखिलेश यादव और कांग्रेस या राहुल गांधी की नज़दीकियां हो सकती हैं? जबकि जो पटना में बैठक हुई है, जहां पर पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ था, उस विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और अखिलेश यादव उस नेतृत्व से एक अलग ही राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं भी फिट होते हुए वो मुझे दिखाई नहीं देते, चाहे वो बीएसपी के साथ हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, चाहे वो जयंत चौधरी के साथ हो, कहीं भी वो मुझे फिट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर दलित और मुसलमान और साथ ही ओबीसी अगर ये एकजुट होकर के एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर के और किसी भी पार्टी को चुन करके अपना वोट देंगे, तो ये आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि वो पार्टी जीत के और बहुमत के बहुत करीब हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी लगातार अपनी कोशिशें कर रही है, अपने प्रयास कर रही है, उसकी कोशिशें लगातार जारी हैं कि किसी तरीके से जो दलित है और मुसलमान है और ख़ास तौर पर पसमानदा मुसलमान जो है वो और ओबीसी, उन पर जो है वो टारगेट किया जाए और उनको साधने का प्रयास किया जाए। जिस तरीके से छिटक गया था जो वोट बैंक कांग्रेस से और बीएसपी से, उनको वापस लौटा लाने की एक जो कोशिशें लगातार बीएसपी की और कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रही हैं अखिलेश यादव की। क्योंकि अखिलेश यादव का खुद का जो जनाधार है वो यादव वोट बैंक और मुसलमान वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन इस बार मुसलमान अपना मन पूरी तरीके से बना चुका है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं जाएगा और ना ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोग अब खुलकर बोलने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी को तो इस बार वोट नहीं देंगे। अब वो फिर चाहे कांग्रेस को अपना रहनुमा बना लें या फिर ओवैसी की पार्टी अमीम को अपना रहनुमा बना लें या फिर कुछ भी करें, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ तो मुसलमान इस बार नहीं जाएगा। अब बचता है यादवों का वोट बैंक। अब यादवों का वोट बैंक जो है वो पूर्वांचल के अलावा आप ये देखिए
कि जब उत्तर प्रदेश में जो जिसे हम सेंट्रल यूपी कह सकते हैं, बरेली शाहजहांपुर का इलाका, उसके बाद से अखिलेश यादव का वोट बैंक शून्य हो जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई आधार अखिलेश यादव का नहीं है, ठीक उसी तरीके से जैसे पूर्वांचल में राष्ट्रीय लोक दल का कोई आधार नहीं है। तो इन्होंने ये गठबंधन भी इसी आधार पर किया था कि हम वहां और आप यहाँ जो है वो मिल करके हम जो है गठबंधन करेंगे। तो इसी तरीके से अपना जनाधार लगभग शून्य है अखिलेश यादव के पास। अब आप ही जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो किस तरीके से पूरा का पूरा वोट बैंक जो है सभी जातियों का, सभी धर्मों का, वो अपनी तरफ खींच ले जाने में कामयाब रही है, सिवाय जो दलित में कोर वोटर बीएसपी का है, जिसे जाटव वोट बैंक कहते हैं, उसके अलावा या फिर आप मान लीजिए कि जो थोड़े बहुत मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके अलावा पूरी तरीके से सभी लोग, चाहे वो सवर्ण हो, ओबीसी हो, या फिर कहना चाहिए कि पसमानदा मुसलमान हो, ये सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है 2017 में, 19 में, 22 में, उससे पहले 14 में। इसी तरीके से सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बन पाई थी केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। तो अब आप ये देखिए कि लगातार कोशिशें जो है वो विपक्ष की तरफ से हो रही हैं कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, उनके विजय रथ पर अब जो है विराम लगा दिया जाए। इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं और सभी लोग अपने अपने समीकरण लगाने में, समीकरण जुटाने में, भिड़ाने में लगे हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जाट लैंड कहलाता है, वहां पर जयंत चौधरी की और राष्ट्रीय लोक दल की लगातार कोशिशें हो रही हैं कि उन सारी जगहों पर जहां पर जाट वोट बैंक है, गुजर वोट बैंक है, इसके अलावा त्यागियों का जो वोट बैंक है और जो दूसरे अन्य पिछड़ा वर्ग के का वोट बैंक है, साथ ही मुस्लिम्स का जो वोट बैंक है, उसको साधने की भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा 2022 में भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, वो क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोटर है, तो उसने जहां जहां पर नल के निशान पर यानी कि लोक दल के निशान पर कोई कैंडिडेट लड़ा था, तो वहां खुलकर वोट दिया था। और मुस्लिम्स ने खूब वोट दिया था, जाटों ने भी दिया था। जो बिल्कुल खांटी जाट जिसे कहते हैं, जो आपका बागपत में है, जो मुजफ्फरनगर में है, आपका जो सहारनपुर में है, आपका जो बड़ौत में है, जो ये पूरी जो बेल्ट है, ये वाली खांटी जो किसान है, जो गन्ना उगाते हैं, उन लोगों की पहली पसंद अब राष्ट्रीय लोक दल बन चुकी है। इसमें कोई संदेह, कोई दो राय नहीं है। बाकी जो शहरी जाट वोट बैंक है, वो अभी कहीं ना कहीं भाजपा पर अटका हुआ है। साथ ही गुजरों ने भी अच्छा खासा साथ दिया था राष्ट्रीय लोक दल का। फिर आप आ जाइए अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव के पास अपना कोई आधार नहीं है, मुसलमान उनको मिलता था जो अब आगे नहीं मिलेगा। ये एक साफ तौर पर 101% श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि मुसलमान तो नहीं मिलेगा अखिलेश यादव को इस बार। अब वो क्या करेंगे, खाली यादवों के भरोसे या केवल ओबीसी भी उनको मिलता नहीं है, ओबीसी भी जाता है भारतीय जनता पार्टी में, उसको कैसे वापस लेकर के आएंगे। तो अब जो बचते हैं दो लोग, एक कांग्रेस और एक बीएसपी। तो जो बीएसपी है उसके पास अपना खुद का 13-14% जाटव वोट बैंक है, प्लस दलितों का, सभी बिरादरियों के जो दलित है उनको मिला दिया जाए तो 24-25% बैठता है, वो वोट बैंक है। साथ ही मुस्लिम जो वोट बैंक है, वो आप जानते हैं कितना बड़ा वोट बैंक है, और वो अपना कहीं ना कहीं अगर मन बनाता है कांग्रेस के साथ जाने का, तो ये जो गठबंधन है मायावती प्लस राहुल गांधी यानी कि बीएसपी और कांग्रेस का, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रंग दिखा सकता है दलित और मुसलमानों के साथ। अब बीएसपी कोशिश कर रही है पसमानदा मुसलमानों को साधने की, साथ ही जो दूसरा ओबीसी वोट बैंक है उनको भी साधने की कोशिश कर रही है, जिससे कि एक मजबूत आधार जो है वो तैयार किया जा सके। इसी बात ने अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ा दी है। उन्होंने शायद भांप लिया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती आखिरकार
क्या प्लान कर रही हैं, उनकी क्या प्लानिंग चल रही है। शायद ये भनक जो है वो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं लग गई है, जिसकी वजह से वो लगातार जो है कुछ बेचैन से और परेशान से इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और कभी वो जो है विपक्ष के साथ दिखाई देते हैं, तो कभी वो केसीआर के साथ भी चले जाते हैं, वो बैठक में भी जा रहे हैं। जबकि आप ये देखिए कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे अखिलेश यादव, ये लगभग तय है। हालांकि कुछ कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी बनेगा विपक्ष का पूरा एक सहमति जो बनेगी उसके बाद तो ही कोई तस्वीर साफ होगी। लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ जाएंगे ऐसा अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। उधर ये संकेत कहीं ना कहीं सॉफ्ट संकेत जो है वो जयंत चौधरी की तरफ से जरूर मिले हैं, वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। अब कांग्रेस के साथ अगर वो जाएंगे तो जयंत का और अखिलेश का जो गठबंधन है ये इफेक्ट होगा। ये किस तरीके से वो उसको कंटिन्यू करेंगे ये देखने वाली बात होगी। साथ ही अगर सबसे क्लियर अगर अपना कॉन्सेप्ट किसी ने इस वक्त रखा है तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती। वो किसी भी तरीके से विपक्ष के किसी भी बात पर, किसी मुद्दे पर ना उनके साथ अभी तक नजर आई हैं, ना ही उनके पक्ष में खुलकर कुछ बोला है उन्होंने, ना ही वो उस बैठक का हिस्सा बनी। आगामी कोई बैठक होती तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी बैठक का वो हिस्सा होंगी। और जिस तरीके से वो लगातार सरकार को घेरती हैं और कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट जो है वो हाथ उसके ऊपर रखती हैं, ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि वो कांग्रेस को घेरना फिलहाल नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनके पास एक विकल्प जो है वो खुला हुआ है कांग्रेस के साथ जाने का। तो अपने लोगों को भी उन्होंने कहा, ऐसी सूत्रों के अनुसार ऐसी खबर है कि अपने स्पोक पर्सन्स या जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके, कि कांग्रेस पर थोड़ा सा जो है नरम रखें अपना रवैया। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो अपनी पिछली सभी बैठकों में और सभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगातार वो हमलावर हो रही हैं सरकार के ऊपर, और हर मुद्दे पर उसको सरकार को घेर रही हैं, बात कर रही हैं, सारे पहलुओं को उठा रही हैं। तो ये चीजें हैं जो अभी तक क्लियर हैं बीएसपी की तरफ से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अभी तक अपने आप को एकदम डिफेंस सॉफ्ट में रखा हुआ है। वो किसी भी तरीके के कोई कंट्रोवर्सी में अभी आना नहीं चाहती हैं, आना भी नहीं चाहिए ऐसा उनको। कांग्रेस के साथ रखा है विकल्प खुला हुआ। इसके साथ ही जिस तरीके से अखिलेश यादव के जन्मदिन पर बधाई दी थी, तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन वो भी खुला रखना चाहती है, क्योंकि देखिए राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और आप उसमें कुछ भी पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कब क्या होगा, कौन किसके साथ चला जाएगा, कौन किसके साथ नहीं जाएगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो एक स्थिति मुझे अखिलेश यादव की दिखाई देती है वो बहुत कंफ्यूजन भरी है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती की प्लानिंग से परेशान है अखिलेश यादव, कि कहीं ऐसा ना हो कि दलित, मुसलमान और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वो कहीं वो बसपा सुप्रीमो मायावती और बीएसपी और कांग्रेस के साथ चला गया, तो फिर आपका क्या होगा। तो इसी तरीके की और तमाम बातें, तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, एडवर्टीजमेंट भी प्लीज पूरे देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।